गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इसमें हम सेक्शन सी पढ़ेंगे डेंटिशन इन मैमल्स। व्हाट इज डेंटिशन? द टाइप, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वर्टिब्रेट इज टर्म्ड एज डेंटिशन। टाइप, नंबर, इनका अरेंजमेंट, टीथ का अरेंजमेंट वर्टिब्रेट्स में डेंटिशन कहलाता है। मोस्ट मैमल हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये हम सभी परिचित हैं। हम जानते हैं कि मैमल्स में दो तरह के टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। हम सभी उस फेज से गुजरे हुए हैं। हमने देखा हमारे मिल्क टीथ कैसे बचपन में थे और फिर वो टूट गए थे, उनकी जगह परमानेंट टीथ ने उन्हें रिप्लेस किया था। यहाँ आप देखिए डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें हम इस डायग्राम को देखते हैं तो देखिए इनेमल दिखाई दे रहा है। ये लेफ़्ट साइड में मिल्क टीथ है, राइट साइड में परमानेंट टीथ है। इनेमल दिखाई दे रहा है, बीच में डेंटिन है और ये डेंटल पल्प दिखाई दे रहा है जिनमें नर्व्स होती हैं। देन फंक्शन ऑफ टीथ। टीथ के क्या फंक्शन होते हैं? हमारे डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं माउथ में, उनके क्या फंक्शन है? टू ग्रैस्प एंड होल्ड द प्रे और फूड इन माउथ कैविटी। क्या काम होता है इनका? माउथ में फूड को ग्रैस्प करना, उसको होल्ड करके रखना प्रे को माउथ कैविटी के अंदर। टीथ आर मॉडिफाइड टू सर्व एज अ ग्राइंडिंग मिल फॉर च्यूइंग फूड। फूड च्यू करने के लिए, फूड चबाने के लिए टीथ ग्राइंडिंग मिल का काम करते हैं। टीथ में सर्व एज वेपन्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस बाय वर्किंग एज टीयरिंग ऑर्गन। टीथ इसके अलावा और क्या काम करते हैं? ये वेपन्स की तरह काम करते हैं ऑफेंस और डिफेंस में, और ये टीयरिंग ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। देन हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। टीथ का क्या महत्व है? टीथ आर सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स that study of dentition is important for taxonomic work on mammals. The number of teeth present gives an idea of the approximate age of the mammals. देखिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कितने हैं, टीथ का नंबर क्या है, उससे मैमल की एज का पता चलता है। डेंटिशन प्रोवाइड्स क्लू टू द डाइट ऑफ द मैमल। ये जो डेंटिशन है ये क्लू प्रोवाइड करता है डाइट के लिए कि मैमल की डाइट क्या है। जैसे हर्बीवोर्स के टीथ अलग तरह के होते हैं, कार्निवोर्स के अलग होते हैं। स्टडी ऑफ डेंटिशन हैज हेल्प इन डिसाइडिंग द पेडिग्री और एंसेस्ट्री। ये जो डेंटिशन है इसकी स्टडी डिसाइड करती है, उनकी पेडिग्री और एंसेस्ट्री को डिसाइड करती है। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टीथ। हम यहाँ टीथ के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टीथ मॉर्फोलॉजिकली टीथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मॉर्फोलॉजिकली टीथ को दो भागों में विभक्त किया गया है, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफर। इन मैनी वर्टिब्रेट्स all of the teeth in jaw are alike. They differ from each other only in size. बहुत सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सारे टीथ एक जैसे होते हैं, सिर्फ वो साइज में डिफ़र होते हैं। एग्जाम्पल एलिगेटर। एंड हेट्रोडोंट डिस्टिंक्टिव क्लासेज ऑफ टीथ दैट आर रीजनली स्पेशलाइज्ड मोस्ट मैमल्स ह्यूमन्स। ये डिस्टिंक्टिव क्लास हैं टीथ के जो कि रीजनली स्पेशलाइज्ड होते हैं, टीथ अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मैमल्स या ह्यूमंस में होते हैं। देन अटैचमेंट ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ जॉ बोन्स। जॉ बोन्स के बेसिस पर यहाँ डिवाइड किया गया अटैचमेंट ऑफ टीथ। टीथ कैसे अटैच रहते हैं तो ये इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया है। तीन तरह के आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। एक्रोडोंट, टीथ अटैच टू द एज ऑफ द जॉ बोन। जब जॉ बोन के एज पर होता है, किनारे पर होता है, तो इस तरीके का अटैचमेंट कहलाता है एक्रोडोंट। देन ब्यूनोडोंट
कप्स दैट आर सेपरेट एंड राउंडेड, जब वो कप्स होते हैं जो इसके टीथ कप्स वो सेपरेट होते हैं और राउंडेड होते हैं। ये पिग्स में और बियर्स में होता है, यहाँ डायग्राम नहीं दिया हुआ इसका। देन थीकोडोंट, टीथ आर इन सॉकेट्स, यहाँ टीथ सॉकेट में होते हैं। देन प्लूरोडोंट, टीथ अटैच बाय देयर आईसाइड्स टू इनर साइड ऑफ द जॉ, यहाँ इनर साइड पे प्लूरोडोंट में अटैच होते हैं। एक्रोडोंट में एज पर होते हैं और प्लूरोडोंट में ये इनर साइड पर अटैच होते हैं। थीकोडोंट में सॉकेट्स में होते हैं और ब्यूरोडोंट में कप लाइक राउंडेड होते हैं। देन सक्सेशन ऑफ टीथ, सक्सेशन ऑफ टीथ, मोनोफियोडोंट, डायफियोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट, तीन में डिवाइड किया गया है। ओनली मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स दो और पॉली मीन्स मोर देन टू। मोनोफियोडोंट, ओनली अ सिंगल जनरेशन ऑफ टीथ। सम मैमल्स, मैनेटी, सील्स और वॉल्रस, इनमें क्या होता है सिंगल जनरेशन टीथ होते हैं, इन्हें कहते हैं मोनोफियोडोंट। एंड डायफियोडोंट डेवलप्ड एंड इरप्ट टू जनरेशन ऑफ टीथ, ये दो जनरेशन टीथ होते हैं, उसमें जनरेशन में डेवलप होते हैं। इनमें मोस्टली ह्यूमंस आते हैं, मोस्टली मैमल्स आते हैं। देन पॉलीफियोडोंट, जनरेशन ऑफ सक्सेशनल टीथ, be functional, live, anatomically simple in design, most reptiles and fishes, ये एनाटॉमिकली सिंपल डिजाइन के होते हैं और ये होते हैं रेप्टाइल्स में और फिश में। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। डायग्राम देखिए आप, टीथ किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टीथ होते हैं। अडल्ट मैमल्स है 4 काइंड ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आप देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। इंसीजर ये टीथ हैं जो मिडिल में हैं, देन कैनाइन उसके साइड वाले टीथ हैं, प्रीमोलर्स और लास्ट में ये मोलर्स होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, देखिए अलग अलग आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये इंसीजर टीथ का, देन कैनाइन थोड़े पॉइंटेड होते हैं, देन प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ ये ह्यूमन जॉ का डायग्राम दिखाया गया है। देखिए ये अपर जॉ का है और लोअर जॉ का है। यहाँ हमने इनको टीथ को बता रखा है कैसे कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। तो आप देखिए मिडिल में इंसीजर टीथ दिखाई दे रहे हैं, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड मोलर। ये अपर जॉ में भी आप देखिए इसी तरीके से मिडिल में इंसीजर है, देन कैनाइन टीथ है, देन प्रीमोलर और मोलर दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं, हमने चारों तरह के टीथ देखे, इनका क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन होता है। इंसीजर टू कट, इंसीजर जो मिडिल में होते हैं इनका काम होता है काटना, कोई भी फूड है उसको काटने का काम करते हैं। कैनाइन थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, तो इनका क्या फंक्शन होता है, टू टीयर फ्लैश, टू होल्ड द प्रे एंड किल प्रे। इनका काम होता है फ्लैश को टीयर करना, प्रे को होल्ड करना और प्रे को किल करना। देन प्रीमोलर टू क्रश, जो भी फूड होता है आइदर इन हर्बीवोर्स और इन कार्निवोर्स, उस फूड को ये क्रश करने का काम करते हैं। और जो मोलर्स होते हैं वो भी क्रश करने का काम करते हैं फूड को। हमने अब तक जॉ के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से टीथ होते हैं। अब हम डेंटल फॉर्मूला देखते हैं। डेंटल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑन ईच काइंड इन 1/2 ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन एंड नंबर ऑफ टीथ होता है कि अपर जॉ में कैसे होते हैं और लोअर जॉ में कितने होते हैं। तो आप देखिए ये डेंटल फॉर्मूला दिखाया गया है, 1 साइड अपर जॉ एंड 1 साइड लोअर जॉ का। इंसीजर 2/2, 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में। कैनाइन 1/1, 1/1 होते हैं दोनों में। प्रीमोलर्स 2/2, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो 2 अपर जॉ में और 2 ही लोअर जॉ में होते हैं। और मोलर्स 3/3, दोनों में 3 होते हैं। डेंटल फॉर्मूला, द
क्या होता है, द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप is written as a dental formula for one side of the mouth or quadrant with the upper and lower teeth shown on separate rows. In each set, incisor I are indicated first, canine C second, premolar P third, and finally molars M giving ICPM. यहाँ ह्यूमंस का दिखाया गया है 2x2, 1x1, 2x2 एंड 1x1 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस तरह से आज हमने देखा टीथ के बारे में पढ़ा हमने कि डेंटिशन क्या डेंटिशन होता है, कौन कौन से तरह के टीथ होते हैं, देन टीथ का क्या फंक्शन होता है, देन टीथ का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ टीथ देखा, मॉर्फोलॉजिकली कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया इनको, देन ऑन द बेसिस ऑफ जॉ बोन्स अटैचमेंट देखा हमने टीथ का, देन सक्सेशन ऑफ टीथ देखा, देन काइंड्स ऑफ टीथ, कौन कौन से टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में, देन उनकी हमने शेप देखी, उनका स्ट्रक्चर, देन अपर जॉ एंड लोअर जॉ उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है टीथ का ये देखा, देन टूथ का फंक्शन देखा हमने, क्या इनके फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ हैं तो इनका क्या फंक्शन है, देन हमने डेंटल फॉर्मूला डिस्कस किया। थैंक यू।